हाय गाइस, माय नेम इज सुजल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिंग्स सीक्रेट कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैसे हुई। आखिर ये कंपनी ने आखिर कौन सी वो स्ट्रेटेजी फॉलो की जिसकी वजह से आज ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। और इससे भी बढ़कर एक और चीज़ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, इसकी मार्केटिंग आखिर कौन सी, इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और सबसे बड़ी बात इसकी जो है आज की डेट में 12,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। लेकिन उसके अलावा भी ये कंपनी जो है आज के समय में बिकने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आखिर ये ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये कंपनी जो है बिकने वाली है और इसकी जो है बोनी भी ऑलरेडी लग चुकी है। और आखिर इसकी बोनी कौन लगाए, और इससे भी बढ़कर ये कंपनी क्या इंडियन है या फिर चाइनीज कंपनी है, ये सारे सवालों आज के इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस वीडियो को जो है मैंने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा हूँ। सबसे पहला पार्ट है जिसके अंदर हम जानेंगे इंट्रोडक्शन कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई, और उसके अलावा ये कंपनी के फाउंडर कौन है, ये कंपनी इंडियन है या फिर चाइनीज कंपनी है। दूसरे इसमें हम जानेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तीसरे में हम जानेंगे इसकी मार्केटिंग के बारे में, और चौथी बात में हम ये जानेंगे कि आखिर ये कंपनी इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी क्यों आखिर ये कंपनी जो है बिकना चाहती है, क्या इसकी कोई मजबूरी है या फिर कोई और वजह है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1996 के समय में और इसको स्टार्ट करने वाले का नाम है अजय गुप्ता जी। जी हाँ, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि ये कंपनी जो है कोई चाइनीज कंपनी नहीं बल्कि ये इंडियन कंपनी है। अब इसका आइडिया इनको कहाँ से आया? बेसिकली 1996 के समय में उस समय चाइनीज बनाने वाले तो बहुत सारे थे, लेकिन चाइनीज के अंदर कोई इकलौता ब्रांड ऐसा नहीं था जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट कर रखा हो। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि चाइनीज के नाम पे जो है सब लोग जो है अपनी चाइनीज वगैरह बना के तो खिला देते थे, लेकिन कोई भी एक स्पेशल ब्रांड नहीं था। तो उसके लिए अजय गुप्ता जी को एक आइडिया आया कि भैया एक काम करते हैं, हम जो है इस चाइनीज मार्केट में एंट्री करते हैं और हम जो है एक अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे जिसकी अपनी खुद की जो है मोनोपोली होगी पूरे इंडिया के अंदर। और ऐसा ही हुआ भी। इन्होंने 1996 के समय में द कैपिटल फूड नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर किया और इसके अंडर इन्होंने 2 कंपनी बनाई। पहली कंपनी जो है ऑफकोर्स आपकी जो है चिंग्स सीक्रेट, और दूसरी जो कंपनी है वो आपकी स्मिथ एंड जॉन्स कंपनी। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये कंपनी क्या करती है और इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली ये कंपनी इसने बनाई थी और उसके बाद इन्होंने जो है रिसर्च करना चालू किया कि भैया हमको जो है क्या चीज़ बनाना चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने ये देखा कि क्या हम इसके अंडर जो है रेस्टोरेंट डाल सकते हैं या फिर हमें खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए जो कि बेसिकली चाइनीज़ में जो भी चीज़ें बनती है उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह में काम आ जाए। तो उसके लिए जो है इन्होंने मार्केट में रिसर्च किया और रिसर्च करके पता लगा कि भैया हम क्या करते हैं कि हम जो है चिंग्स सीक्रेट के अंदर हम खुद के अपने चाइनीज़ के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। बेसिकली इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाना चालू किया और इन्होंने अपना प्रोडक्ट वगैरह जब डिज़ाइन किया तो इन्होंने पैकेजिंग जोरदार किया और इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जिसकी वजह से इनकी जो है आज के समय में व्यापार में मोनोपोली है। अब वो कैसे हुआ? इनके प्रोडक्ट्स ही कुछ ऐसे हैं। देखो, सबसे पहले इनकी जो कंपनी आती है वो है चिंग्स सीक्रेट। बेसिकली ये जो चिंग्स सीक्रेट कंपनी है इसके अंदर इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाकी और कोई भी कंपनी नहीं बनाती है। उसमें से सबसे पहला इनका प्रोडक्ट है सॉस, जो कि चाइनीज वगैरह में काम आता है। अब ये कंपनी इनके अलावा और कोई भी कंपनी नहीं बनाती। हाँ, अभी बनाने लगी है, पहले जो है जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब उस समय में इनकी अकेले की मोनोपोली थी, इसकी वजह से ये कंपनी फेमस हुई। दूसरी जो कंपनी है वो है स्मिथ एंड जॉन्स कंपनी। अब इसके जो प्रोडक्ट है वो जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आप इतना समझ लो, इंडियन घर में क्या होता है कि बेसिकली जो जब भी हमको चाइनीज वगैरह बनाना रहता है तो हम जो है जिंजर और गार्लिक का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया कि भैया हम एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं, हम जो है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हम खुद बना के बेचेंगे। तो इसके लिए इन्होंने अलग से जो स्मिथ एंड जॉन्स कंपनी बनाई थी, उसके अंदर इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च किया और इतना समझ लो कि भैया ये जैसे ही लॉन्च हुआ तो वैसे ही लॉन्च होते ही फेमस भी हो गया, क्योंकि भैया उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी थी और कोई मार्केट में बना नहीं रहा था। दूसरा जो इनका प्रोडक्ट था वो था पास्ता मसाला। उसके अलावा जो है ये ऐसे ही और भी तरह के मसाले बनाए। और एक चीज़ जिसकी वजह से इनकी जो है आज के समय में मोनोपोली है पूरे इंडिया के अंदर, और इससे बड़ी बात ये समझ लो कि इसके पीछे इनका जो है ट्रेडमार्क भी है। जी हाँ, इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट के पीछे अपना खुद का ट्रेडमार्क यानी कि अपना लाइसेंस भी बना के रखा है उसके ऊपर। और बहुत सारी कंपनी ने ट्राई किया, लेकिन ये जो है हमेशा ही उस कंपनी से आगे। आखिर वो क्या प्रोडक्ट है, कमेंट में आप लोग बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। इसका जो प्रोडक्ट है वो है इसका खुद का शेजवान की चटनी, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ। और हाँ, अभी के समय में चटनी जो है बहुत सारे कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इनकी जो चटनी शेजवान की बनी है उसकी जैसी रेसिपी किसी को इसने शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी जो है आज व्यापार में या फिर यूँ कह लो कि इनके जो है खुद के बिजनेस के अंदर मोनोपोली क्रिएट है।
उसके अलावा हम बात करते हैं कि अब ये प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, लेकिन अब काम जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब प्रोडक्ट तो हमने बना लिया है, लेकिन भैया मार्केट में पहुंचाना तो पड़ेगा, उसके लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। भैया डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा तरीका जो है वो ये है कि भैया या तो तुम डायरेक्ट रिटेलर के पास चले जाओ, या तो तुमको डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर और रिटेलर, ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना। इन्होंने क्या कहा कि भैया हमको जो है अभी पैसों की जरूरत है, क्योंकि हमें मार्केटिंग भी करनी है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना भी है, तो हमको जो है भैया सबसे आसान तरीका लग रहा है कि हमको सीधा रिटेलर के पास पहुंच जाना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक तो पहली चीज उसका मार्जिन बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज ये होगी कि वहां पे जो है रिटेलर जो है डायरेक्टली अगर रेडी हो गया तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली रिटेलर के पास गए, लेकिन वहां जाके भैया कुछ बात बनी नहीं, क्योंकि उसने रिटेलर ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया हम तुम्हारे प्रोडक्ट क्यों रखे, तुम तो नई नई कंपनी हो, हमारे पास पहले से ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है, उसके अलावा आईटीसी का ब्रांड है, तो तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुमको हम रख लें। तो कोई भी रिटेलर इनको रखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन 2004 आने के समय जब बिग बाजार जब आया था, उस समय में बिग बाजार ने एक चांस दे दिया, ये बोल के कि चलो भैया तुम जो है काम करो, मेरे स्टोर में जगह ले लो, वहां पे जो है तुम अपने प्रोडक्ट्स रख लेना, देखते तुम्हारा प्रोडक्ट बिकता है नहीं बिकता। इन्होंने छोटी सी जगह दी थी, लेकिन इनका प्रोडक्ट इतना ज्यादा इनोवेटिव था, इतना ज्यादा फेमस था, और उससे भी बढ़कर इनके जो प्रोडक्ट्स में जो मोनोपोली थी और जो टेस्ट था वो कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करी थी। तो इसकी वजह से फटफट फटफट माल बिकने लगा। अब जब फटफट माल बिकने लगा तो जो बिग बाजार के जो ओनर है उनको जो इस कंपनी में प्रॉफिट दिखाई दे, और उनको लगा कि भैया ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकती है। तो इसीलिए इन्होंने जो है 44% स्टेक इन्होंने उस समय बिग बाजार के जो ओनर है उन्होंने खरीद लिया। अब उसके अलावा जब ये कंपनी जो है अच्छे खासे जब टर्नओवर पे पहुंच गई, 100 करोड़ के टर्नओवर पे जब ये पहुंच गई, तो इसके बाद इसने क्या किया कि भैया एक काम किया कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, अब सब जगह जो है माल पहुंचने लगा है, तो अब एक काम करते हैं बिग बाजार से हट के हम लोग दूसरे शॉप पे भी जाते हैं। तो इनके जो छोटे मोटे जो रिटेल के शॉप थे वहां पे भी ये पहुंचे। तो बेसिकली 100 करोड़ का टर्नओवर तक पहुंचते पहुंचते इनके जो है टोटल 60,000 रिटेलर से कनेक्शन बन चुके थे अच्छे खासे। अब इन्होंने क्या कि भैया एक काम करते हैं, पैसे अच्छे खासे आ गए, अब एक काम करते हैं मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि हम और दूसरा भी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो हमारी कंपनी का नाम सबको पता हो, ताकि उस कंपनी के नाम की मदद से हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेमस हो जाए। तो उसके लिए बेसिकली इन्होंने क्या किया कि भैया मार्केटिंग के लिए ये जो अजय गुप्ता जी ये पहले जो मार्केटिंग एजेंसी में काम करते थे, ये आप पहले समझ लो। तो इनको जो एक चीज़ पता थी कि भैया तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन बॉलीवुड क्रिकेटर्स है वो लोग आज के समय में ये कोई भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट जनता तक पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि भैया जो जनता है वो भले ही आम आदमी की ना सुने, आपके मेरी अड़ोसी पड़ोसी की ना सुने, क्रिएटर का, या फिर अगर कोई फिल्म एक्टर का चेहरा देख लिया तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करेगी। अब इनको तलाश ये थी कि भैया मेरे लिए कोई जो है एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर मिले जो कि मेरे चिंग्स के चाइनीज के टेस्ट के जैसा ही एकदम तड़कते धार हो, और मार्केट में जिसकी जो है अच्छी खासी पहचान भी हो। तो ये सारी खूबियां इनको मिली एक आदमी के अंदर, उसका नाम था रणवीर सिंह। जी हाँ, रणवीर सिंह को इन्होंने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और बोला भैया तुम एक काम करो, तुम जो है अपना प्रोडक्ट लो। और बेसिकली रणवीर सिंह के साथ एक और बात खास है, इन्होंने जो है खुद के मतलब यानी कि ये जो चिंग्स ब्रांड है इसके मार्केटिंग के ग्रुप के साथ बैठा, इन्होंने खुद से डिस्कशन किया कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने की, और तब जाके इसका एड लॉन्च हुआ। और एक चीज आपको बता दूं, आपको अगर लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है जो फिल्म एक्टर लोग हैं इनसे जो है कुछ बात नहीं बनती, तो आपको एक डेटा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जब इनका टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास में था तब इनका तो तभी चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब रणवीर सिंह जैसे ही इसका फेस बने तब इनका टर्नओवर अचानक से पहुंच गया एक साल के अंदर अंदर 300 करोड़ के ऊपर। सोचो, डबल बढ़ गया। और उसके अलावा जो दुकानदार की जो पहुंच थी, पहले 60,000 दुकानदार थी, लेकिन जब रणवीर सिंह जो है इसका फेस बने तब डायरेक्टली जो है इसका प्रोडक्ट 2 लाख से भी ज्यादा दुकानों के अंदर पहुंच गया। ये होती है मार्केटिंग की पावर। ये सारी चीजें तो चल रही है, लेकिन हमको जो है और भी चीजें करनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने अपने अलग अलग और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि इन्होंने आज के समय में इनका जो है नूडल्स भी है, जिसको आप लोग जानते भी हो और आप लोग ने डेफिनेटली टेस्ट भी किया होगा। इसके अलावा इन्होंने पास्ता मसाला लॉन्च किए और न जाने क्या क्या प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए। और जब ये सारी चीजें हो गई तब इन्होंने कहा कि भैया एक काम करते हैं, कंपनी तो बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट में चली रही है, अब एक काम करते हैं इसका देखते हैं कि हम जो है स्टेक किसको किसको दे सकते हैं। तो जिसको जिसको अच्छा लगा, हर एक इन्वेस्टर ने आया अपना जो है पैसे के हिसाब से, हर एक चीज के हिसाब से इन्होंने अपने इनकी कंपनी में स्टेक लेके बैठ गए, और यहीं पे सारा का सारा गेम हो गया। चौथी स्ट्रेटेजी बेसिकली ये थी कि आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्या चीज कर दिया जिसकी वजह से आज ये कंपनी बिकने को तैयार है, और इसको पता है खरीदने के लिए कौन कौन लाइन में लगा है। टाटा ग्रुप।
उसके अलावा आईटीसी, उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसको जो है खरीदने के लिए बेसिकली ये लोग इसलिए खड़े हो गए हैं। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया होगा कि जो बिग बाजार के जो फाउंडर थे उनको ये जो है अच्छी तरह से पता था कि ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देने वाली है और अच्छा रिटर्न भी देने वाली है। तो इन्होंने 44% का स्टेक ले लिया था और ऐसे ही करते करते इन्वेस्टर लोगों ने ही सबसे ज़्यादा स्टेक जो है ले लिया है। और आज के समय में जो अजय गुप्ता जी है बेसिकली इनके पास जो स्टेक है वो मात्र 2 से 3% का स्टेक है, बाकी सारा का सारा इन्वेस्टर के पास है। अब यहीं पे जो है सारा का सारा कांड हो गया। अब इसके वजह से क्या हुआ कि इन्होंने क्या बोला कि भैया ये काम करते हैं, अब इन्वेस्टर के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है तब हमको कंपनी जो है बेचनी पड़ेगी। तो अभी तक की जो फिलहाल में फाइनल जो बोनी लगी है इस कंपनी को खरीदने के लिए वो है 5,000 करोड़ की। लेकिन हो सकता है कि आगे ये जो कंपनी जिस हिसाब से ये वैल्यूएशन बढ़ा रही है, क्योंकि भैया ऐसे समझ लो इस कंपनी का फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है। मैं इसके शेयर्स खरीदने के लिए आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि भैया इनडायरेक्टली जो है यूथ को अट्रैक्ट कर रही है। और यूथ को भैया पता है आपको कि आज के समय में कितना ज़्यादा जो है चाइनीज़ वगैरह खाना पसंद करते हैं, आप और मेरे जैसे लोग। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि भैया यूथ जो है कितना ज़्यादा चाइनीज़ पसंद करता है। इसकी वजह से भी इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये जो टाटा जैसी कंपनी है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके अलावा जो आईटीसी कंपनी है, ये सारे के सारे इसको खरीदने के पीछे पड़े। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और इसके अलावा अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके अलावा कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।